अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपनी ई-कैट की तैयारी अच्छे तरीके से की होगी। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर ई-कैट। मुझे पता है कि आपके मेंटर्स ने पहले ये शायद बताई हो या शायद ना बताई हो, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ। एंड द फर्स्ट टिप व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ टाइम मैनेजमेंट। या टाइम मैनेजमेंट जो है ना, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट बाद में ये एक्सक्यूज़ लाते हैं कि हमारे पास टाइम कम पड़ गया था, हमें आता था पेपर बाद में तो इतना आसान पड़ा था, हम तो मुश्किल पे लगे रहे। तो स्मार्ट वर्क करना है। 100 मिनट हैं और 100 एमसीक्यूज़ हैं। वक़्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो स्मार्ट वर्क के ज़रिए चलना है। पहले आपने क्या करना है, अपने जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ना, वो सॉल्व करने हैं। अब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से मुराद ये है कि जैसे कि आपका जो केमिस्ट्री का पार्ट होता है या फिज़िक्स का नॉन न्यूमेरिकल पार्ट होता है जो थ्योरेटिकल होता है, जिसका आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर पता होता है तकरीबन। क्योंकि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में तकरीबन जो आपकी केमिस्ट्री है, उसमें मेमोरी बेस ही ज़्यादा है। तो अगर आपको वो आंसर आता है तो आप 10 टू 15 सेकंड्स में उसका एक जो राइट आंसर है वो क्लिक कर दोगे। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना यार अभी, उसे छोड़ दो, अगले पे चले जाओ। क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता, अक्सर स्टूडेंट का ये होता है कि 60 एमसीक्यूज ही प्रॉपर टाइम में वो कर पाते हैं, बाकी 40 उन्होंने देखे नहीं होते। इस तरह के भी स्टूडेंट्स पाए जाते हैं ई कैट में। तो पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। तो तुमने पहले क्या करना है, मेमोरी बेस्ड देखनी है, यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स का पार्ट। उसके बाद तुमने मैथमेटिक्स पे जाना है। और मैथमेटिक्स के भी जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे ना यार, जिनमें तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं सॉल्व तो कर लूंगा, मेथड तो मुझे आता है, लेकिन 5 से 6 मिनट लग जाएंगे, उसे भी छोड़ दो। उस पर भी पंगा ना लेना, उसे बाद में कर लेना। पहले मैथ में भी यानी 30 में से 30 ही मुश्किल नहीं आते, उन्होंने 30 में से 7-8 इस तरह के मुश्किल रखे होते हैं, ताकि एक तरह से डॉज का मैकेनिज्म रखें कि बच्चे उन्हीं पे फंसे रहें। हालांकि तुमने क्या करना है, बाकी जो 20 हैं या बाकी जो 17 हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसके बाद तुमने इन मुश्किल पे आना है। और आखिरी जो 10 मिनट है ना, या 15 रख लो, उनमें तुमने बाकी पेपर के बजाय इंग्लिश को करना है। क्योंकि इंग्लिश में भी वो कंप्रीहेंशन होती है, उसमें तुम्हें तुम्हारे टीचर्स ने बताई होगी, एक स्किमिंग और दूसरी स्कैनिंग। ये 2 टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश में भी 10-15 मिनट से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि जो तुम्हें कोई 6 या 7 सवाल बहुत आसानी से सॉल्व करें, पहले उन्हीं को करना, ठीक है? बहुत ज़्यादा यानी इंटेलिजेंट गेस लगाने की कोशिश ना करना। लेकिन अगर तुम्हारा दिल मान रहा हो और तुम्हें लग रहा हो कि अगर तुम्हारा 70% अच्छा हो गया पेपर, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गेस तकरीबन काम कर देंगे, तो ये टोटली तुम पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि कुछ दोस्तों ने मेरे लगाए थे और उनके मार्क्स कम हो गए थे, यानी 240 थे तो 210 पे आ गए थे। और कुछ इसी तरह से दोस्त थे जिनके 200 मार्क्स थे, उनका तुक्का लगा, उनके 215-20 तक मार्क्स चले गए। तो कुछ के तुक्के भी बहुत कामयाब हो जाते हैं अगर तुम उन लोगों में से हो, लेकिन रिस्क कम ही लेना, ठीक है? ये तुम पे डिपेंड करता है। जो दूसरी चीज़ है ना, वो कोप विद स्ट्रेस है। यानी कि तुमने ना अब अपने दोस्तों से ये नहीं पूछना कि तुम्हारी तैयारी कैसी है, तुमने कितना पढ़ लिया। छोड़ो यार, उनका अपना मैटर है, तुम्हारा अपना मैटर है। खैर है, अब जितना हुआ खैर है, टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि पता है क्या हुआ था, मैं तुम्हें अपना वाकया सुनाता हूँ। तकरीबन ना मिड्स में और फाइनल्स में हमारे एक टीचर थे, वो इकट्ठे मार्क्स बताते थे, पहले नहीं बताते थे। तो मिड्स के पेपर चेक हो गए, हमने कहा सर बता दें, कहते नहीं अभी फाइनल के नहीं हुए तुम्हारे। तो तब हमें बड़ी ये बात अजीब लगती थी यार कि मिड्स के सर बता दें, अभी चेक हो तो गए हैं, एक काम मुके उसके बाद फाइनल की बंदा तैयारी करता रहे। लेकिन एक दफ़ा ना मेरे मिड्स में 25 थे आउट ऑफ 40, और फाइनल में 40 आउट ऑफ 40 थे। और मुझे लगता है कि सर अगर मुझे मेरे मिड्स के मार्क्स बता देते ना, तो मेरा फाइनल में इतना स्कोर नहीं होना था। और मेरे थर्ड हाईएस्ट मार्क्स थे अपनी क्लास में तब, क्योंकि सर बड़ी गंदी चेकिंग करते थे। तो अगर तुम पहले ही स्ट्रेस ले लोगे ना कि उसकी तैयारी तो इतनी है, मैंने तो इतना नहीं किया, उसने तो इतने क्रैश टेस्ट दिए हैं, मैंने तो इतने नहीं दिए, तो यार आधा काम स्ट्रेस का गेम है ये तुम इतना स्ट्रेस अभी नहीं लेने की ज़रूरत तुम्हें। तैयारी जितनी है खैर है, अटेम्प्ट उतना कर देना, ठीक है? अभी दोस्तों से ये ना पूछना कि तुम्हारी कितनी तैयारी है, वो कितनी है। और दूसरा, पहले अच्छे वाले क्वेश्चन जो तुम्हें आते हैं, जिनके आंसर्स तुम्हें पता हैं, उनको सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। अगर पहले 10 भी तुम्हें स्किप करने पड़ गए यार खैर है, आगे 90 में से अगर तुमने 70 भी अटेम्प्ट कर लिए ना भाई,
और तुम्हारा एक डिसेंट स्कोर है तो तुम्हारा एडमिशन हो जाता है। तो टेंशन नहीं लेनी होती। ये सारी गेम ही स्ट्रेस की है कि तुम्हें किस तरह से तुमने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। ठीक है, अगर पहले 10 भी नहीं आ रहे ना, स्किप करो, अगले पे जाओ। आखिर तक पहुंचना है कि आखिरी क्वेश्चन क्या पता तुम्हारा, तुम्हें उसका भी आंसर पता हो। ठीक है ना? तो स्ट्रेस नहीं लेना। जो तीसरी चीज़ है वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा प्रेफर होती है, और मैथमेटिक्स में ज़्यादातर यूज़ होती है बैक सॉल्व टेक्निक, कि तुम्हें सेटिस्फाई करनी होती है इक्वेशन को। तो तुमने जो एक सिंपल, जो तुमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मेथड पढ़ा होगा, वो तुम सीधा सॉल्व करके चेक करते हो। हालांकि यहाँ पे तुमने क्या करना होता है, इक्वेशन में जो तुम्हें चार आंसर्स दिए होते हैं कि ये किसको सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वेशन किस आंसर को सेटिस्फाई करेगी, तो तुमने उस आंसर को इक्वेशन में पुट कर देना है, एक्स वाई की वैल्यूज। ये पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स वगैरह में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमें सेटिस्फाई करना होता है इक्वेशन को। तो तब तुमने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करके चेक करना है, चारों में से जो सेटिस्फाई करेगी उस पर टिक मार देना। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट चीज है ना, वो स्लीप है आपकी। यानी स्लीप इज मैंडेटरी। यार नींद तो मस्ट है ना, तुम्हें 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है तुम्हारे ई कैट के पेपर से पहले। तुम्हें अपने प्रॉपर हवास में होना जरूरी है। और हाँ, अपनी डाइट का भी ख्याल रखना, ना ओवर ईट करके जाना, ना बिल्कुल ही खा के तुम बगैर खाना खाए चले जाओ वहां पे, इस तरह भी नहीं तुमने करना। और वहां पे दोस्तों से ये नहीं पूछना तुम्हारी कितनी तैयारी है, तुम्हारी कितनी तैयारी है। अगर तुम अपने प्रॉपर हवास में होगे ना, तभी तुम्हें एक प्रॉपर इम्पल्सिस में तुम आंसर को, ये मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, सही में अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं तुम्हें बता देता हूँ एक वाकया जो मेरे कजिन के साथ हुआ था। वो पूरी रात जाके ई कैट की तैयारी करता रहा था। पहले ई कैट पेपर बेस होता था, आपको अलग से एक बबल शीट मिलती थी 100 MCQs की। तो उसके साथ क्या हुआ, उसने दूसरे एमसीक्यू से स्टार्ट कर दिया पहले एमसीक्यू का आंसर लगाना। दूसरे की जगह पे पहला, तीसरे की जगह पे दूसरा, फिर चौथे की जगह पे तीसरा। इस तरह से उसने 99 के एमसीक्यूज गलत कर दिए। और उसके मैट्रिक में भी 1000 प्लस थे, और इंटर में भी 1000 प्लस थे। और घर आके उसने, उसे बाद में जब पता चला, तो बाद में एक्सक्यूज दे रहा था कि मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, दरअसल में मैं पूरी रात जागता रहा था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नींद। अपनी अच्छी नींद करके जाओ, कुछ नहीं होता। अब तुमने अगर 4 महीने में जो नहीं पढ़ा, 4 घंटे में क्या पढ़ लोगे मेरे भाई। खैर है, जितनी तैयारी है खैर है। तुक्के भी चल जाते हैं, हाँ, नमाजों पे फोकस करो, अल्लाह से दुआएं मांगो, ये भी काम आ जाती हैं बहुत दफ़ा। तो अपना ख्याल रखना, टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह खुदा ने तुम्हारे हक में कुछ बेहतर ही सोचा होगा। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज।